आज हमारे क्षेत्र में हम किसी पार्टी, हम किसी नेता, किसी संगठन की बात नहीं करते, लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि कहां सो रहे हैं। आज हमारे इतनी जमीनें जा रही, खांडला क्षेत्र में देवगढ़ डैम बन रहा, पूरा गांव विस्थापित हो रहा। तो आप कहां है? आपको जनता ने किस लिए चुना? कि आपको भोपाल और लोकसभा दिल्ली में जाकर अपनी बात रखने, अपने आदिवासियों के हक अधिकार की बात रखने के लिए चुना। ऐसा नहीं कि ये हम थे नवरे, इनकी बैठक में नहीं जाने के लिए आप लोगों ने हमें बरगलाया। आप लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को बोला कि ये अमथे हैं, ये नवरे हैं, तुम्हारी जमीन बिकवा देंगे। ये हमारे पीछे हमने बैठक करी, उसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों ने ये बात कही। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि ये 1400 हेक्टेयर जमीन हमारे आदिवासियों की निरस्त नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आपको ये समाज, ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। क्या आपको इसलिए चुना हमने? क्या आपको हमने इसलिए भोपाल भेजा? क्या आपको हमको दिल्ली हमने इसलिए भेजा? क्या आप हमारी आदिवासियों की जमीन की आवाज को दबाएं? हम संवैधानिक तरीके से प्राकृतिक पूजक आदिवासी हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे क्षेत्र में आपने पैसा कानून लागू किया, वो पैसा एक्ट कानून ही हमारी ये आज ग्राम सभा हो रही है। ये पैसा एक्ट हमारी ग्राम सभा है, इसको आज हम ये बोल रहे हैं, हमारी कोई दूसरी सभा नहीं है। ये पैसा एक्ट की ग्राम सभा है जो हमको 1996 में भुरिया जी ने दिया था, और इसी के माध्यम से, इसी के कानून से हम अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करेंगे और बचेगी। क्या हमने हमारे समाज के, हमारे संगठन में मिलकर आज हमारे 8 लेन क्षेत्र में निकल गया, हमारे लोगों की जमीन छीन ली गई, कोई नेता नहीं बोला, कोई प्रतिनिधि बोलने को नहीं आया। उसके बाद 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8 लेन वालों ने हमारे खवासा क्षेत्र से, रतलाम से लेकर पिपड़ा तक नोटिस दिया कि हम लोग यहाँ पे निवेश क्षेत्र लगाएंगे, कंपनियां खोलेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे। तुम्हारे बाप के क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 244 हमारी संपदा को सुरक्षा जब काम किया है। आज जिस प्रकार से जहां आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हम लोगों को टारगेट करके, आज इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जमीन बची है वहां आदिवासी बचा है, और अन्यथा जहां जमीन नहीं बची है वहां आदिवासी का नाम लेने वाला नहीं है। कई ऐसे प्रांत है जहां आदिवासी नाम भी नहीं, लेकिन जो आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार से खदेड़ करके, तितर बितर करके, उनकी जनसंख्या को कम करके, वहां का जो पॉपुलेशन, जो गाइडलाइन है उसको कम करके, उसको अनुसूचित क्षेत्र से बाहर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये भाजपा और आरएसएस की सरकार करने जा रही है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। हमारे बदनावर क्षेत्र में 1563 हेक्टेयर का एक पीएम मित्र टेक्सटाइल नाम का जो प्रोजेक्ट आया था, हम आप सबकी सहयोग से हमने वहां पे लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया, बंद कर दिया, और उसके बाद में जबरन तरीके से मशीनें चालू कर दी। और कुछ उसमें अपने ही जो दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो टंटिया मामा को भरवाने का काम करे, ऐसे गद्दार भी थे जिनकी बदौलत हमारी जो वहां की जमीन भी चली गई। तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि इस सदन में बैठा हुआ, इस मैदान में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आपका हितैषी है कि नहीं है, और इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो व्यक्ति भी हमारा हितैषी है कि नहीं है। जो यहाँ का जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो बड़ा भारी पागड़ा बांध के नेतागिरी करता है, उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यह बात भी हमको सोचना पड़ेगी। और ऐसे लोग जो हमारी बात को नहीं उठाते हैं, जो सदन से लेकर सड़क तक हमारे साथ में नहीं होते हैं, उन लोगों को भी सबक हम लोग युवाओं को लगाना पड़ेगा। जैसा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अन्य प्रांत में हम लोग उनको धरने लगाते आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है, एक दिन
परिवर्तन की चिंगारी मध्य प्रदेश में तो प्रवेश हो गई है, आगे भी बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले हमको यह संकल्प और प्रण लेना पड़ेगा कि जमीन किसी कीमत पे नहीं जाए। और जो गद्दार किस्म के लोग हैं उनको समझाओ कि पहली पीढ़ी में आप समझ जाओ, अन्यथा आपके बच्चे भी भीख मांगने पे मजबूर होंगे और उन लोगों के टॉयलेट साफ करने पर मजबूर होंगे। तो यह बात हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आगे जो नियम कायदे की बात कर रही है, यह जो सरकार है पूरी तरह से संविधान विरोधी है। यह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहलाती है, कभी कभी मोहन भागवत के मुंह से कहलाती है कि रिजर्वेशन पर समीक्षा होना चाहिए। क्यों समीक्षा होना चाहिए? मोहन भागवत, तेरे बाप ने दिया क्या रिजर्वेशन कि उस पर समीक्षा होना चाहिए? समीक्षा क्यों होना चाहिए? जब 70 साल में हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला, जब मंच पर हम आप इस प्रकार की हमारी बात को रखने का हम लोगों को मौका मिला, तब जाकर आप समीक्षा करने की बात कर रहे हो। तो ये जो पूरी तरह से आदिवासी की दुश्मन सरकारें हैं, जो रन्नी की तरह खेल करके हम लोगों को तितर बितर खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है, इन्हीं बातों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारी बातें बहुत वक्ताओं ने आपको हम सबको बताई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। ये जो सरकार है वर्तमान में, ये आदिवासी की हितैषी नहीं है, ये आदिवासी को खत्म करना चाहती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दादा ने बताया यहाँ पर कुछ डैम बन रहा है, बोला ना डैम, वैसा ही हमारे अलीराजपुर में फाटा डैम बना था। ऐसा ही फाटा डैम बना और वहां पर सरकार और गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को मुआवजे के नाम पर 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख दे दिए। और उस समय हम लोग 17-18 साल के थे, हमारे लोगों को नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं था। आज वो डैम बनने के बाद हमारी पूरी जमीन चली गई और उसका पानी जो डैम का उसका यूज कर रहे हैं दूसरे जिले के लोग। तो जो गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था बनी है, सरदार सरोवर डैम आपको मालूम होगा गुजरात में बना है ना, जो स्टैच्यू यूनिटी के आसपास बना है ना, वहां पर भी यही हुआ है। सरदार सरोवर डैम बना गुजरात में, अलीराजपुर से 120 किलोमीटर दूर, 130 किलोमीटर दूर, और जमीनें गई अलीराजपुर, कुक्षी, बड़वानी की, और उसका पूरा फायदा गुजरात के लोग उठा रहे हैं। जमीनें हमारी गई, डैम वहां बना। तो ये जो सरकार है ये हमारे समाज के हितैषी नहीं है, ये हमारे गला काटने पे लगी है। अभी मेघनगर में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो धीरे धीरे ये गवर्नमेंट है ना, हम लोगों को लाचार करके गरीब बनाना चाहती है और हमको यहाँ से विस्थापन करके जो गुजरात में है वहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर देना चाहती है। हम लोग ने खुला विरोध किया। आज ये हमको बड़ी दुख की बात है, पहले अलीराजपुर की बारी आई, फिर छोटे कस्बे खट्टाली की बारी आई, उसके बाद राणापुर की बारी आ गई, और फिर अभी कुछ 15 दिन बाद मैसेज मिला है कि आज मेघनगर की बारी आई, मेघनगर के आसपास की बारी आई। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, सरकार आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। जब ये वोट की बारी आती है, हम आदिवासी के हितैषी है, हम आदिवासी के साथ है। अरे आप लोग आदिवासी के हितैषी हैं, आप लोग आदिवासी के साथ हैं, तो ऐसे आदेश क्यों हो रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में? अभी सीएम साहब जो है उन्होंने आदेश जारी किया है, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र है, जहां आदिवासी की जमीन है, वहां पर अधिग्रहित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, लेटर जारी किया। देखा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम जमीन दे देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? ये आप लोग हैं, ये जो हमारे दादा पीछे बैठे हैं, आज इन लोगों ने इतनी उम्र हो गई, 60 साल 65 साल, आज वो थे तो हमारी जमीन बची है ना। आज हम लोग हैं तो हमारा जमीन बचाने का हमको हक है, अधिकार है। और हम लोग आदिवासी लोग, हम सार्वजनिक लड़ाई लड़ते हैं, ना रेल की पटरी तोड़ते हैं, ना विवाद करते हैं, हम हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि हर एक को हक अधिकार किससे बात रखने का अधिकार है। तो साथियों,
मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये धीरे धीरे ऐसे ही कर कर सरकारें आदेश जारी करेंगी और हम लोगों को बाहर करेंगी। मैं तो कहना चाहता हूं जो ये वर्तमान सरकार है उनको लग रहा है कि भविष्य में चुनाव नहीं आने वाले। अभी 2028 रिटर्न वापिस आने वाला, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दो। जब हमारे पास वोट मांगने आए आप उनसे बात करो। हमारा प्रतिनिधि, हमारा सरपंच, हमारा पंच, हमारा विधायक, आज हमारा सांसद भी है, तो बात रखो कि भाई आप लोग हमारे लोग हमने आपको वोट किया है, आज हमारी जमीन चले जाएगी तो आप क्या काम किया? हमारे जनप्रतिनिधि उखाड़ के फेंक दो ऐसे सरकार और सरकार में जो बैठे जनप्रतिनिधि। इस मेघनगर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज आने वाले समय में सबको हर गांव में हर समय हर उसमें जो उपस्थित होकर आपको लड़ाई को जो आगे बढ़ाना है और आने वाले समय के लिए हमारे बच्चों के लिए जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए जमीन आपको बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। हमारे जो युवा साथी है उनसे भी अनुरोध है और हमारे जो यहाँ के तड़वी सरपंच और वहां से जो वरिष्ठ लोग आए हैं उनसे अनुरोध है कि आपके गांव में वो लोग आएंगे, जमीन मांगेंगे और सबको अलग अलग बरगलाने का काम करेंगे। किसी को बोलेंगे पैसे की जो लालच देंगे, किसी को नौकरी की लालच देंगे, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि उसमें अगर आपने एक थोड़ी बात अगर उनकी मान ली तो आने वाले समय में आपका जीवन खतरे में है। आज जो वर्तमान सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसमें हमारे लोग हैं। आपने चुना होगा, आपने वोट भी दिया होगा, लेकिन उनसे पूछिए कि अगर हमारी जमीन जा रही है तो आप हमारे साथ में क्यों खड़े नहीं है। आज मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले हमारे भाई बता रहे थे कि जो बैठक हुई और उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें हमारे झाबुआ का नाम भी उसमें शामिल है, उसमें मेघनगर का भी नाम शामिल है, यहाँ के पेटलाल की जमीन है उसका भी नाम शामिल है, राणापुर की जमीन उसका भी नाम शामिल है। हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है उस जमीन का सब में इन्होंने अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। आपको अगर आपके साथ अगर कोई, मैं तो कहूँ कि हमारी जो संस्कृति में हमारे जो तीर कमान है आपको फिर से तैयार करने की आवश्यकता है और जहां भी आवश्यकता लगे उस दिन आपको हथियार उठाने की जरूरत लगे तो मैं तो कहूँ हथियार आपको उठाए और निसंकोच उठाए। हम जो है अगर हमारी जमीन जाएगी, आज आप देखते हैं हमारे लोग जो मजदूर भी जाते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं, तो वहां पर हमारी बहनों के साथ क्या होता है, हमारे भाइयों के साथ क्या होता है, ऐसी नौबत भविष्य में आने वाली है। आज जनजातीय समूह हो चाहे जाति समूह हो, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको पलायित किया जा रहा है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। हम लोग जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं सूची के अंतर्गत आता है। या तो हम कहें कि संविधान गलत है या फिर कहें कि तो यहां पैसा एक्ट लागू नहीं है। ये सोचना शासन और प्रशासन को है। आपने जो निर्णय लिया है क्या यह वास्तविक रूप से सही है या गलत है? या तो आप संविधान को नहीं मानते हो या फिर यहां पर पैसा एक्ट लागू नहीं है। 2 चीजें हो सकती है। अगर हम बात करें तो 8 लेन निकला है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जनजाति बंधु है, आदिवासी समुदाय है, उनकी जो छाती है, उनके जो परिवार है, उनके जो गांव है, उनके ऊपर से निकाला गया है। जबकि उसका उपयोग हमारा नहीं के बराबर है। हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज 16 करोड़ से जो डैम बन रहा है तलावड़ा में, यानी कि झाबुआ और रतलाम जिले की संयुक्त जो जमीन है उसमें बोला जा रहा है कि हम 650 जो गांव है उनको पानी देंगे, यानी कि आलोट तक पानी देने के बहाने हैं। आलोट की बात करें तो यहां से अगर जाए तो 200 किलोमीटर है, उसके बीच में कई नदियां पड़ती है, पर मालूम है कि वहां के जो लोग हैं बड़े शातिर है, सतर्क है। तो ये जो डैम बना है ये हमारे आदिवासी भाइयों को डुबाने के लिए बनाया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, डूब क्षेत्र में जा रहे हैं, वो सब हमारे हैं। और एक बात और कह देना चाहता हूं, यहाँ पे
चाहे बनिए हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। आप ये मत सोचो कि बारिश सिर्फ हमारी है, ये आपकी भी है। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो आपका जीवन भी नहीं बचने वाला है। अगर जल प्रदूषित हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगी, तो आपका जीवन कैसे संभव है? आप पैसे नहीं खा सकते हो। यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो मातृभूमि है, उसमें अन्न पैदा होता है। उस अन्न को हम खाकर ही जीवित हैं। यहाँ का जो पानी है उसको पीकर ही हम जीवित हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग जीवित रह जाएंगे। एक सुइस बनाने से लेकर एक जहाज बनाने तक अपना लोग काम करे। आज 15% लोग जो अपने आदिवासियों पर राज करने आए, अपन राज करने देंगे यहाँ पे? भाई जमीन ये देखो, आदि अनादिकाल से अपन यहाँ पैदाइश यहाँ के हैं। अपन जमीन अपने बाप दादा की है, और अपन कैसे दे देंगे इनको, फैक्ट्रियों को, नीलामी जमीन खनिज वालों को? भले आज अपन इतने कम लोगों में एक इंसान अपन 1000 के बराबर है, भले कम लोग दिख रहे हैं लेकिन करोड़ों की शक्ति रखते हैं अपन। इसीलिए अपने को अपने इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं जैसे सर्वे करने, उनको सबसे पहले भगाना पड़ेगा। जब तक अपन एक नहीं होंगे, पूरे झाबुआ जिले के, पूरे अन्य जिले के भी आदिवासी जब तक एक नहीं होंगे, तब तक अपने कोई लोग अपने पर दबा के राज करेंगे अपने पे। जब तक देखो आदिवासी अपना पावर दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि जैसे राणापुर में भी आंदोलन हुआ, चौपट में भी आंदोलन हुआ जमीन को लेकर, तो इसलिए अपने को जागृत होने की, एकता और एक होने की जरूरत है अपने को। आज दादा जैसे अनिल दादा है, और भी दादा, सभी लोग बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीवी दादा है। इन लोगों ने आज तक देखो समाज के लिए आज तक पूरी जिंदगी कर दी इन्होंने। तो समाज के लिए लड़ने के लिए तो अपने को भी अपने समाज को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। देखो जनप्रतिनिधि तो 4-5 महीने साल के लिए बनते हैं, और कुछ पार्टियों के दलाल जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो तो पार्टियों की गुलामी के कारण बोल नहीं पाते हैं। मैं अपने समाज की बात कहता हूँ, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो या फिर अन्य दल वाले हो, लेकिन अपने समाज के लिए अपने को आगे आना पड़ेगा। सभी को अपने को लड़ना पड़ेगा, तभी को अपने जमीन अपन बचा पाएंगे। नहीं तो अपने को यहाँ आज मेघनगर में ऐसी स्थिति है कि आज यहाँ पे पानी नहीं पी पाओगे, ऐसी स्थिति होगी। 4-5 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ पानी, तुम जहाँ भी खड्डा कूदोगे, हैंडपंप करोगे, पानी आज जहरीला पानी आता है। ऐसी की ऐसी स्थिति सभी जगह जहाँ भी फैक्ट्रियां जो भी है, जारी जमीनें जा रही है, वहां भी स्थिति ऐसी होगी। इसलिए अपने को लड़ना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लड़ना पड़ेगा, और अपने को सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन्हीं बात ने समझવું પડે। તે આપણા ઇલાકામાં, આપણા ગામોમાં 3 ગ્રામ સભાઓ કામ કરે છે, અને એની 3 ગ્રામ સભાઓમાં મોટી ગ્રામ સભા કઈની છે એની વાત આપો आज कर हूं। तो पहली ग्राम सभा आवे पंचायती राज अधिनियम नी तीनो धनी रे सरपंच। यो सरपंच केतरा वर्षों नो धनी? 5 वर्षों नो। सरकार नु पेट इना पंचायती राज थी नहीं भरायो, ते सरकारे पैसा एक्ट लागू करने क्यों? ते पैसा एक्ट में पण एक अध्यक्ष लावीन मेल्यो। त्यो अध्यक्ष केतरा वर्षों नो धनी? त्यो पण 5 वर्षों नो धनी। ठीक। तीसरी ग्राम सभा आवे, रूढ़ियन प्रथा है। ये रूढ़ियन प्रथा है आपुन आदिवासी समाज ने के दी। मतलब जहां 5 आदिवासी भेगा था है, कोई भी बात ऊपर तोड़ पाड़ है, बिड़हू कर है, ते रूढ़ियन प्रथाएं केवा है कानूनी भाषा में। अन एनी रूढ़ी एवं प्रथाओं नो धनी कूण केवाय? गाम नो तड़वी। गाम नो तड़वी, गाम नो धनी केतरा वर्षों रे? बाप जर मारो रेक नहीं रे। ते खरो धनी कूण? खरो गाम नो धनी ते गाम नो तड़वी केवाय।
તે ये જે તડવી વાળી ગ્રામ સભા છે એનો પાવર, એનો સિક્કો, એની લખેલી વાત, એની કહેલી વાત એના દેશનો રાષ્ટ્રપતિ પણ માને એવું લખેલું છે. આ સરકારીઓ શું કરી રહી? તમારી માતા ઘણા તમારા ગામના સરપંચોએ લખી લખીને એનઓસી હાલ નાખ્યો છે. અંતમુન માલમ નહીં મળે, એ માલમ પડવા હોતા નહીં દે है. કેમ કે આમ તો થોડી લખીને આલ્યું है. आज તમારી ધરતીમાં જો ધન છે ત્યું કરોડો રૂપિયાનું, અરબો રૂપિયાનું, તે થોડા ઘણા દિના લાલચી અહીં લેતા હોય કે નહીં? તો યા તમુન માલમ પડવા દે કું નહીં પડવા દે. પણ તમુન કદી તમારી જમીન, તમારી ધરતી, તમારા ખેતરું, તમારા ઘેરું, તમારી બાબી માતા, તમારો બાબો ડુંગર કદી વસાડવો ઓ હે તે तीसरी ग्राम सभा જેનો મૂળ ધણી તમારો તડવી થાય તેની ગ્રામ સભા તમુ બેહાડો ગામે ગામ. तो हमारी ये भूल है कि हमने जोगड़ों को चुना आदिवासी इलाके में, आदिवासी शहर चुनते तो साला ये यहाँ बीच में बोलता और यहाँ से दहाड़ता और दिल्ली की कुर्सी तक हिल जाती. और दिल्ली में यहाँ भारत का राष्ट्रपति आदिवासी है. इस देश का पहला व्यक्ति आदिवासी है, पहला नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी बैठा और उसी के वंशज आज हम यहाँ जमीन पे बैठ के हमारे जमीनों को बचाने के लिए आवेदन निवेदन कर रहे हैं जोगड़ों के सामने. तो ये हमारी कमजोरी है. कैसी कमजोरी? एकता की कमजोरी. एकता की कमजोरी की वजह से आज हमको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, निवेदन करना पड़ रहा है. मैं इस मेघनगर के, इसी मंच से मेघनगर की जनता को मूर्ख कहना चाहूंगा जो अपने अपना व्यवसाय खोल के बैठे आज के दिन. अगर वो आदिवासियों के हितैषी होते, आदिवासियों के शुभचिंतक होते, आदिवासियों का दर्द समझते तो पूरा मेघनगर बंद करके इसका समर्थन करते. लेकिन वो भी उन जोगड़ों की गिनती में आ गए जो सिर्फ आदिवासियों से कमाना चाहते हैं, जो सिर्फ आदिवासियों से पैसा लूटना चाहते हैं, जो सिर्फ आदिवासियों से जमीन लूटना चाहते हैं. इन जोगड़ों को हमारे बाप दादाओं ने नहीं बसाया, ये हमने बसाया. इतिहास उठाकर देख लो. जैसे विकास भाई ने बोला था कि 1950 से पूर्व शासन नहीं था, ये 1950 के बाद बना. तो उसके पहले आदिवासी निवास करते थे. तो जब 1950 से पहले यहाँ पर सरकार नहीं थी, सीधी भाषा में बोले तो सरकार नहीं थी, तो 1950 के बाद सरकार आई. सरकार बोलती जमीन हमारी है, सरकारी है. तो मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ, आप सभी गांव के जो सरपंच है, तड़वी है, पटेल है, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपके जब हमको 13-3 का रूढ़िगत ग्राम सभा का जो प्रावधान है जिसमें हमको पावर मिला है तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको ग्राम सभा की परमिशन के बिना दूसरे गांव का व्यक्ति नहीं घुस सकता है. तो ये प्रशासन के लोग कैसे घुस जाते हैं? ये हमारी गलती है क्योंकि हमने उसको पढ़ा ही नहीं, हमने ग्राम सभा को पढ़ा ही नहीं, हमने 5वीं अनुसूची को जाना ही नहीं. हमने पैसा एक्ट की बात करें तो भूरिया कमेटी ने 1996 में भूरिया कमेटी गठित करके पैसा एक्ट लागू करवाया. उसमें भी इन्होंने तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार से बनाया कि वो हमारे लिए ना के बराबर है.